नमस्कार। मांग की आय लूट। हम जानते हैं कि मांग कई तत्वों पर निर्भर करती है। वस्तु की प्रकृति, वस्तु की कीमत, वस्तु की उपयोगिता, उपभोग स्थगन की क्षमता, समय। इसी प्रकार से मांग, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग में भी कमी हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उपभोक्ता की आय कम होने से मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमें मांग की आय लूच के द्वारा पता चलता है। तो सबसे पहले मांग की आय लूच का सूत्र। उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप या अनुपात को मांग की आय लूच कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका सूत्र होगा वो होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन व आय में प्रतिशत परिवर्तन। सिंबॉलिक मेथड में अगर इसको देखें तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। तो इस प्रकार से ये 100 ये कट गए और हमारे पास सूत्र जो आ गया EI डेल्टा Q बटे Q इंटू I बटे डेल्टा I। ये जो सूत्र है मांग की आय लूच ज्ञात करने का सूत्र है। यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपए से बढ़कर 105 रुपए हो जाती है तब वस्तुओं की मांग 400 इकाइयों से बढ़कर 440 इकाइयां हो जाती हैं। तो मांग की आय लूच ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। यूपी पीजीटी की परीक्षा में भी और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की जो अर्थशास्त्र शिक्षक की जो भर्तियां होती हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न फार्मूला बेस्ड होते हैं और उसमें फार्मूले के आधार पे कुछ चीजें ज्ञात होती हैं और अज्ञात चीज को पूछी जाती है। तो इसमें ये प्रश्न है तो इसमें मांग की आय लूच और मांग की आय लूच का सूत्र अभी हमने डेरिवेशन किया है। मांग की आय लूच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन और आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो प्रारंभिक आय कितनी है? 100 रुपए है और जो द्वितीय आय है या आय बढ़ करके जो आई है तो वो हो गई है
105 रुपए। तो इस प्रकार से प्रारंभिक आय ये हो गया तुम्हारा आई, और डेल्टा आई जो है ये आय में परिवर्तन। तो जो बाद में वृद्धि हुई है 105 में 100 घटा दे, तो 105 माइनस 100, तो ये डेल्टा आई तुम्हारी आ गई है 5। इसी प्रकार से वस्तुओं की प्रारंभिक मांग Q ये दिया गया है 400 इकाइयां, और जो मांग में परिवर्तन है तो 400 इकाइयां आय बढ़ने से 440 इकाइयों का क्रय वो करने लगता है। तो इस प्रकार से 440 से 400 घटा दें तो आ जाएगा 40। तो इस प्रकार से इस समीकरण में, इस फार्मूले में 4 फैक्टर है, 1 2 3 4, और चारों तुमने निकाल लिया है। आई हो गया और डेल्टा आई हो गया, क्यू हो गया और डेल्टा क्यू हो गया। तो अब इस जो ये वैल्यू आई है इसको इस सूत्र में, इस समीकरण में रख दें तो इससे मान आ जाएगा। तो इसमें लिख ले, मान रखने पर मांग की आय रोज बराबर, सूत्र हो गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू आई अपॉन डेल्टा आई। इन सबके मान इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो डेल्टा क्यू का मान है हमारे पास 40, और प्रारंभिक जो मांग थी वो है 400। इसी प्रकार से प्रारंभिक आय 100 रुपए, और जो आय में परिवर्तन हुआ प्रतिशत परिवर्तन वो 5। अब इनको सरल कर लें तो ये 2 जीरो ऊपर के 100 से रिमूव कर दें, और फिर आगे इसको और सरल कर लें। ई आई बराबर 40/4 गुणा 1/5। 4 से इसको काट दें तो 10 आएगा, और फिर ये हो जाएगा 10/5, और 5 से 10 को काट दें तो आएगा 2। तो इस प्रकार से मांग की आय रोज 2। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फार्मूला बेस, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको इस प्रकार से सरल किया जाता है। धन्यवाद।